हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज की सीरीज़ में नी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। गैल्वेनोमीटर हमारा क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करती है। डिवाइस which detects current। तो गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन दिखा देती है। अगर ये है, ये पॉइंटर है, अगर ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, शोज डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज करंट इन सर्किट। अगर सर्किट में करंट होगा और वहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया तो बहुत ही छोटा करंट भी हुआ तो हमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे करंट है। अब गैल्वेनोमीटर के दो कन्वर्जन हैं। पहला है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को हमें एम मीटर में कन्वर्ट करना है, एम मीटर का काम क्या होता है? करंट को मेज़र करता है। तो लार्ज करंट के लिए हम एम मीटर को यूज़ करेंगे ताकि हम करंट को वैल्यू को मेज़र कर पाएँ। तो गैल्वेनोमीटर हमारा कैसा होता है? पहली बात तो सिंबल होता है जी। अब गैल्वेनोमीटर को अगर एम मीटर में बदलना है तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो हमारा Rg है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बना दें, Rg क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है? हम एक शंट कनेक्ट करते हैं पैरेलल में S। ये जो शंट होता है इसका लो रेजिस्टेंस होता है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई करंट एंटर करी आई तो शंट का स्मॉल रेजिस्टेंस है। स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा पहुँचेगी। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत छोटी करंट गई, Ig बोला हमने, और यहाँ पे आ गया I माइनस Ig। करंट हमारी फ्लो कर गई शंट में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस स्मॉल है तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, इस पे करंट कितना जा रहा? I माइनस Ig। इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच पोटेंशियल सेम होगा। तो इस सर्किट को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम सिंपल सर्किट को समझ लें। यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा और दोनों इक्वल होंगे, तो क्या आएगा? Ig इंटू Rg, क्योंकि हमारा V इक्वल टू आई आर होता है। ये मान लो स्मॉल कैपिटल जी कर ले, Ig इंटू Rg इक्वल टू Ig लिखा रहने देते हैं, इक्वल टू I माइनस Ig इंटू एस। अब जो भी वैल्यू पूछी जाती है हम यहाँ से निकाल लेते। तो नॉर्मली हमारा शंट पूछा जाता है, एस की वैल्यू पूछी जाती है। इस फॉर्मूले से सिंपली आ जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्ट मीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं? इसके साथ सीरीज में एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। आर अगर बोल दिया, आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस
कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच, अगर पोटेंशियल देखें V, यहाँ पे करंट अगर I जा रहा है तो वही I करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक, पूरे में हमारा I करंट फ्लो कर रहा, तो V इक्वल टू I, ये दोनों सीरीज में हैं, RG प्लस R। तो यहाँ से हमारा ये निकल आएगा। अब जो भी पूछा जाएगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब भी आए फुल डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर हमारा फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा, मतलब IG करंट के लिए, IG जो करंट था उसकी वैल्यू हमें दी गई है। जैसे एग्जांपल, फुल डिफ्लेक्शन फॉर 0.04 एम्पियर, तो ये किसकी वैल्यू है, IG की वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने शंट को कनेक्ट किया था, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया था। कभी कभी G भी लिखा रहता है, कभी कभी RG को G से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, जैसा भी कंफर्टेबल हो। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीट 2014, in an ammeter 0.2% of main current passes through galvanometer if resistance of galvanometer is G, capital G, resistance of ammeter will be। अब यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है और सर्किट बनाना। इन एन एमीटर, एमीटर है 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो ये हम एमीटर कैसे बना हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो ये था गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस RG, और यहाँ पे हमारा आ गया एक शंट हमने कनेक्ट किया था S। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारा G दिया गया, तो सिंपली यहाँ पे G लिख लें, इसका रेजिस्टेंस G है। अब मेन करंट अगर I है, तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा, IG की वैल्यू दी गई है 0.2% ऑफ द मेन करंट। मेन करंट है I, तो IG आ गया 0.2/100 I, तो ये आ गया हमारा 0.002 I। इसके पास गया करंट 0.002 एम्पियर, और बाकी बचा किससे जाएगा, इससे। तो I माइनस IG हमारा गया S से, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I माइनस 0.002 I, ये आ गया। इसको 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.002 0.00, 10 माइनस 2 0.998 I आ जाएगा हमारा इस पे जो करंट जा रहा I। अब यहाँ पे क्या था, दोनों के अक्रॉस इक्वल होता है करंट, पोटेंशियल इक्वल होता है, पोटेंशियल को इक्वल करते, करंट हमें पता है 0.002 इंटू कैपिटल G इक्वल टू 0.998 इंटू
कैपिटल एस। अब हमें एम मीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। एम मीटर में दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में, तो यहाँ से कोई एक वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू निकाल ले। अगर एस की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि हमारा यहाँ पे जी दिया गया है, मतलब एम मीटर का रेजिस्टेंस हम जी के टर्म्स में निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया जी बाई 499 आ गया हमारा एस का वैल्यू। ये हमारा आया एस, शंट का वैल्यू आया। अब रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर कितना आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है, 1 बाई आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई जी प्लस 1 बाई एस। 1 बाई जी प्लस 1 बाई एस की वैल्यू है हमारी जी बाई 499, तो 499 ऊपर आ गया, और ये आ गया एलसीएम लिया जी, ये आ गया 499 प्लस 1 500, तो 1 बाई आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव की वैल्यू आ गई हमारी जी अपॉन 500 ओम। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। तो इस क्वेश्चन में कभी कभी हम यहाँ पे गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट एस की वैल्यू पे टिक मार देते हैं, तो वो हो जाएगा गलत। तो जो पूछा जाए उसकी वैल्यू आराम से निकालनी है, फिर हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। (2010) क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर has a coil of resistance 100 ohm and gives a full scale deflection for 30 milliampere current if it is to work as voltmeter of 30 volt range, the resistance required to be added will be। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और सर्किट बनाते हैं। क्या गिवन है, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। तो हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओम, जी लिख लिया हमने, एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन है मतलब कौन से करंट के लिए, 30 मिली एम्पियर, मतलब ये किसकी वैल्यू है, करंट इन गैल्वेनोमीटर 30 मिली एम्पियर। इसको क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इफ़ इट इज़ टू वर्क एज वोल्ट मीटर, तो गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर वर्क कर रहा, तो हम सर्किट बना लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये इसका रेजिस्टेंस जी, और यहाँ पे कैपिटल आर। अब इस पे करंट कितना जा रहा, आई जी जा रहा पूरे में। हमें क्या निकालना है, वोल्ट मीटर का दिया गया है 30 वोल्ट, मतलब वोल्टेज है इसके अक्रॉस 30 वोल्ट, इनके अक्रॉस वोल्टेज है 30 वोल्ट्स का। तो यहाँ पे V अगर निकालें, V इक्वल टू आई जी, जी प्लस आर, दोनों क्योंकि सीरीज में है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी एडेड, आर की वैल्यू निकालनी है। ये 30, आई जी की वैल्यू 30 इंटू 10⁻³
इंटू जी की वैल्यू 100 प्लस आर। ये 30 और ये 30 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 10 की पावर -3 नीचे आ जाएगा, 1/10 की पावर -3 इक्वल टू 100 प्लस आर। ये ऊपर गया 1000 हो गया, 1000 माइनस 100 इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू आ गई 900, 1000 माइनस 100 900 ओम आ गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट